हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपका नाम की स्तुति हो। अल्फा ओमेगा आप ही हो प्रभु जी, जीवन की रोटी जीवन की जल आप ही हो प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते, आपकी तारीफ करते, आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम सुबह की भोर में आपके निकट आपके हजूरी में आते हैं। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। अब तक हमसे देखने सुनने बोलने के द्वारा जो गुनाह पाप अपराध हुए, उन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तू राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की हम तारीफ करते, आपकी इबादत करते और हम आपका धन्यवाद करते। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, आपके जैसा कोई खुदावन है नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम है ही नहीं जो हमको उद्धार दे सके, हमको शांति दे सके, हमको आनंद दे सके। आपके सिवा और कोई दूसरा नाम है नहीं जो हमें मुक्ति दे सके। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपने हमसे वादा किया कि मैं तुमको एक सहायक पवित्र आत्मा को दूंगा। कहा आज उसी सहायक पवित्र आत्मा को हमें दे, ताकि हम आए भर भर कर बयान से बाहर आपकी विनती आराधना कर सके। मेरी प्यार प्रभु जी, हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से आपकी विनती दुआ करनी चाहिए। जब आपका पवित्र आत्मा आएगा तो हम आए भर भर कर बयान से बाहर होकर आपकी विनती दुआ करेंगे। परमेश्वर खुदा, हम आपकी तारीफ करते कि आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा। खतरों, मुसीबतों, समस्याओं से तूने बचाया प्रभु जी। आज सुबह की भोर में आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित लाया और अपने हजूरी में हमें लाया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ में कवर करते, छुपाते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, हम आगे के हर एक भाग को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, हम आगे आपकी जीवती वचन कलाम की ओर जाते हैं। परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत करें। अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदावन हमें बता और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ यूहन्ना की किताब 17 अध्याय की 9 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि मैं उनके लिए निरंतर परमेश्वर पिता से विनती करता हूँ। मैं इस संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु परमेश्वर कहता है कि जिसे परमेश्वर पिता ने, हालेलुया, यीशु मसीह को दिया, हालेलुया, यीशु मसीह उन लोगों के लिए निरंतर विनती कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को जो उन्हें शिष्य दिया, उन्हें चेलों को दिए, परमेश्वर यीशु मसीह अपने उन चेलों के लिए निरंतर विनती कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। तो हमें परमेश्वर इन वचनों में यह सिखाना चाहता है कि परमेश्वर इस संसार के लिए, ना ही इस संसार के लोगों के लिए विनती नहीं कर रहा है। परमेश्वर अपने उन शिष्यों के लिए, 11 चेलों के लिए, 12 चेलों के लिए विनती
कर रहा है ताकि वे लोग संसार में भरमाने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह अपने उन चेलों के लिए इस वजह से विनती कर रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। और हम इसी के 20 आयत में देखते हैं जिसमें लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि मैं केवल अपने चेले ही के लिए विनती नहीं करता, मैं उनके लिए भी विनती करता हूँ जो सुसमाचार इन चेलों के माध्यम से जितने लोग सुनते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उन सभी के लिए निरंतर प्रार्थना विनती कर रहा हूँ। परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह आज हमारे लिए, आपके लिए परमेश्वर से विनती करते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को हमने किसी और के द्वारा सुना। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे लिए इस वजह से विनती करते हैं कि हम जो वचन को सुने उस पर विश्वास करें और वचन के अनुसार चले। और परमेश्वर हमारे लिए इस वजह से और विनती करते हैं कि परमेश्वर पितावन ने हमें चुना, अंधकार में से ज्योति में लाया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमें वचन कलाम सुसमाचार को सुनाया ताकि हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। परमेश्वर अब हमारे लिए इस वजह से दुआ कर रहा है कि हम अपने विश्वास में स्थिर रहे, मजबूत रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। कच्चा मन कहने का अर्थ यह है कि मन का कच्चा हो जाना मतलब विश्वास में कमज़ोर हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा यह बताना चाहता है। परमेश्वर अब हमारे लिए इस वजह से दुआ कर रहा है कि हम वचन को सुने, उस पर विश्वास करें। हालेलुया। अब परमेश्वर हमारे लिए इस वजह से और दुआ कर रहा है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर हमारे जीवन से बड़े कार्यों को, बड़े महिमा को हमारे जीवन में करना चाहता है। परमेश्वर अपने महिमा, अपनी सेवा के कार्य को हमारे जीवन से लेना चाहता है, उसके लिए दुआ कर रहा है। परमेश्वर अब हमारे लिए इसलिए और दुआ कर रहा है कि हमने जितने लोगों को सुसमाचार सुना है वह उनकी आत्मा परमेश्वर में बच जाए। हालेलुया। वे जितने लोग परमेश्वर के सुसमाचार को हमारे द्वारा या अन्य मसीह भाई बहनों के द्वारा वचन को सुने, उनका मन बदल जाए, वे लोग विश्वास करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इस वजह से परमेश्वर दुआ कर रहा है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 32 आयत में परमेश्वर का जीवते वचन कहता है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे लिए, आपके लिए विनती कर रहा है कि हमारा विश्वास परमेश्वर से जाता न रहे। हालेलुया। हमारा विश्वास परमेश्वर में निरंतर बना रहे। हम परमेश्वर में विश्वास में और बढ़ते जाए। हालेलुया। चाहे हमारे पास संसार की, दुनिया की कितनी ही अभिलाषा की चीज़ क्यों न हो, हमारे सामने रख दे, फिर भी हम परमेश्वर से पीछे ना मुड़े। इस वजह से परमेश्वर आज आपके लिए और मेरे लिए दुआ कर रहा है कि हम परमेश्वर में स्थिर, मजबूत, हालेलुया, और दृढ़ता से बढ़ने वाले बन जाए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 19 आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर से हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वंश में पड़ा है।
परमेश्वर इस वजह से हमारे लिए दुआ कर रहा है कि हम परमेश्वर से है, और सारा संसार दुष्ट के वंश में पड़ा हुआ है। जितने लोग परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर की गवाही को सुने हैं, परमेश्वर उन सभी के लिए मन को परिवर्तन के लिए हालेलुया परमेश्वर में आ जाए, इस वजह से दुआ कर रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे लिए भी कि अब हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के जीवित लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते, हालेलुया, हालेलुया, प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 4 आयत, जिसमें लिखा है, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाया गया तो सुनने वाले की संख्या 5,000 के लगभग हो गई। अब परमेश्वर इस वजह से उन 5,000 लोगों के लिए विनती कर रहा है कि वे लोग परमेश्वर में अपने मन को परिवर्तन करें। हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस महासभा के सामने परमेश्वर की जीवती वचन को, कलाम को सुनाता है, तो एक दिन में 5,000 लोग अपने मन को, हृदय को परिवर्तन करते। तो परमेश्वर उन 5,000 मनुष्यों के लिए दुआ करता है कि वे सभी लोग मन को परिवर्तन करें और वे सभी लोग परमेश्वर के चुने हुए। आप परमेश्वर उन 5,000 लोगों के विश्वास के लिए, उनकी स्थिरता के लिए दुआ करते हैं कि वे लोग परमेश्वर में मजबूत रहे, स्थिर रहे। हालेलुया। उनके जीवन में हर एक परीक्षाओं की घड़ी में वे सभी लोग स्थिर होने पाए, मजबूत होने पाए और परमेश्वर में निरंतर बढ़ते रहे। हालेलुया। वे लोग परमेश्वर के सुसमाचार को और लोगों तक पहुंचाए, उन्हें कोई भी भरमाने ना पाए। परमेश्वर इस वजह से आपके लिए और मेरे लिए दुआ करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सभी लोग परमेश्वर में हैं। हालेलुया। यह परमेश्वर की देन है। हालेलुया कि परमेश्वर ने हमारे लिए दुआ किया। जब हमें किसी के माध्यम से सुसमाचार कलाम को सुनाया गया तो परमेश्वर ने हमारे लिए दुआ किया कि हम सुने हुए वचन पर विश्वास करें, हम सुने हुए कलाम पर विश्वास करके अपने मन को परिवर्तन करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर की देन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए विनती की और हम परमेश्वर में स्थिर और मजबूत है। हालेलुया। परमेश्वर उन सभी भाई बहनों के लिए, इस जगत के एक एक लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर की वचन को सुना, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। लेकिन परमेश्वर इस संसार के लिए, इस संसार के लोगों के लिए विनती नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों के लिए दुआ करता है जो लोग परमेश्वर की वचन को सुने, परमेश्वर में हैं। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर की वचन को सुनकर अपने आप को संसार की अभिलाषाओं में व्यतीत कर रहे, परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर उन सभी को एक अवसर देना चाहता है कि अपने मन को फिराओ। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ ताकि परमेश्वर हमारे सामने आएगा, हमारे निकट आएगा। जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर भी हमारे निकट आएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा
बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, शांतिदाता, मुक्तिदाता, खुदाबंद खुदा, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की इबादत करते। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। एक बार फिर मेरे प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते, आपके लहू के बाढ़ हम छुपा देते। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, खुदावन आप हमारे मन के अंदर शुद्ध मन को नए सिरे से पवित्र आत्मा को हमारे अंदर उत्पन्न होने दे। पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आपका वचन कहते हैं, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे, कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो हृदय की गहराइयों से, मन की सच्चाइयों से परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर उसको अवश्य मिलता है। हालेलुया हालेलुया। और खुदावन आपका वचन कहता है कि मैं तुमको बड़ी सी बड़ी और कठिन से कठिन बातों को बतलाऊंगा जिन्हें अब तक तू नहीं जानता और नहीं समझता है। पिता परमेश्वर आज हम पर अनुग्रह कर, दया कर, हमारे पत्थर के हृदय को फेंक कर मांस के हृदय को दे प्रभु जी। आज हमें मांस के हृदय की जरूरत है। पिता परमेश्वर आप हम सभी को खुदावन नम्र बनाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम आपसे दुआ करते, विनती करते मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की भरपूरी की घोषणा करते। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, जो भाई बहन विश्वास के साथ हमें प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट हमें भेजे प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू की बाड़ा में कवर करते। हर एक भाई बहनों के जीवन से एक एक समस्या दूर किया जाए, एक एक मुसीबतें दूर किए जाए। जो भाई बहन बीमार है उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते प्रभु जी। अपने वचन को भेजकर चंगा कर, अपने चंगाई वाले हाथों को बढ़ा प्रभु जी। जो भाई बहन अपने जीवन में निराशाओं में हैं, चिंताओं में है, उदासी में है, परमेश्वर उनके जीवन में हम आनंद की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका वचन कहते, प्रभु में सदा आनंदित रहो कहा है। पिता परमेश्वर हम आपकी शांति को मांगते, आपकी आनंद को मांगते। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जो रुके हुए काम है प्रभु जी, और सारे कार्य बनने पाए प्रभु जी। हर एक रुके हुए काम काज संभव में परिवर्तन किए जाए प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्राप और बंधन तोड़ दिए जाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, कानों को अपने वचन के लिए, कलाम के लिए खोल दे प्रभु जी, अपनी हंजुरी के लिए। पिता परमेश्वर हम दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहन जो आपके वचन को, कलाम को जानते सुने प्रभु जी, उन्हें खुदावन उनके मन को, हृदय को परिवर्तन कर, आपके नाम पर निरंतर विश्वास में बने रहे प्रभु जी। वो अपने विश्वास की रक्षा करे प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी। हर एक भरमाने वाली, उलझाने वाली सारी बाधाएं, समस्या यीशु के नाम में दूर किया जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों की कार्यों में आपकी सफलताओं को मांगते, आशीष को मांगते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी स्वर्गदूत की पैरों को लगाते। आपने भजन संहिता 121 अध्याय में जो वचन को कहा प्रभु जी, आपसे लेकर सदा तक मैं तेरे आने जाने में सहायता मदद करूँगा। पिता परमेश्वर आपने भजन संहिता 91 अध्याय में हर एक महामारी, खतरों, मुसीबतों से बचाऊंगा कहा प्रभु जी। इन वादे को, इन प्रतिज्ञाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। हर एक वाहनों को आपके हाथों में सौंपते, गाड़ियों को आपके हाथों में सौंपते। जिन मार्गों से, जिन राहों से हर एक भाई बहन लोग आते जाते, उन मार्गों को भी आपके हाथों में सौंपते। हर मार्गों में आपके स्वर्गदूत की पहराओं को लगाते प्रभु जी। आप अपनी
कंट्रोल में, नियंत्रण में चलाना प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के संग में, साथ में होकर चल मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक समस्याओं, खतरों, मुसीबतों से बचाना प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते, विनती करते मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक दुष्ट की सारी योजना, युक्ति यीशु के नाम में हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर किया जाए प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजना तोड़ दी जाए। पिता परमेश्वर आपने हम सब भाई बहनों के लिए जो योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को, युक्तियों को, मर्जी को हमें दीजिए प्रभु जी। हम आपकी योजनाओं में, मर्जी में, आपकी इच्छाओं में हम चलना चाहते। परमेश्वर हमारे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन में बढ़ते जाए और हम अपने जीवन में घटने पाए। परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। जीवन की रोटी, जीवन का जल आप ही हो प्रभु जी। सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर, आपने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। पिता परमेश्वर आज हमको उद्धार आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही मिला है। आज हमको शांति, आनंद, आज हमको मुक्ति, अनंत जीवन का राज्य केवल परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ही मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते क्योंकि आपका वचन कहते हैं हर एक घुटना परमेश्वर के आगे टेकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगा। कहा है प्रभु जी, होने दे आपके नाम की महिमा को। पिता परमेश्वर आपका वचन कहते हैं टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। कहा है प्रभु जी, होने दे तेरे नाम की महिमा। पिता परमेश्वर हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक कर्जपन की सारी श्रापों को हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ देते प्रभु जी। कर्ज के सारे बंधनों को यीशु के नाम में तोड़ देते। यीशु के नाम में हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक कर्जपन की सामर्थ्य को हम दूर कर देते प्रभु जी। आपने हमें उधार लेने वाला नहीं, वरन खुदावन अन्य जातियों में पिता परमेश्वर हर एक जगहों में उधार देने वाला बना चुका है प्रभु जी। इन वादे को, इन राज्य प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में होने दे। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। तेरा वचन कहते तू हियाबान रेनो भय न खा जार मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यह परमेश्वर है। कहा प्रभु जी, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझको त्यागूंगा। कहा प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपकी तारीफ, आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी वक्त के लिए। परमेश्वर खुदा हम पर दया कर, अनुग्रह कर। तो महान और जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाला, हम आपकी तारीफ करते आज की सुंदर सी वक्त, सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें अपने हजूरी में लेकर आया। परमेश्वर हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।